आज राखी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो बेड पर आराम कर रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा करण चाय लेकर आता है। मम्मी उठो, चाय पी लो। देख तो खुद चाय बनाकर लाया है। कहती हूँ जब शादी कर ले, अभी बहू होती तो करती ना वो मेरी सेवा। हाँ हाँ, तो मैं कब शादी से मना कर रहा हूँ? आप ही नहीं ढूंढ रही कोई लड़की? अब मैं तो हर जगह लोगों से कह कह कर थक चुकी हूँ कि कोई लड़की बता दो अच्छे से घर की। बताए तभी। अरे मम्मी, जब लिखा होगा हो जाएगी शादी भी। पहले आप उठो और चाय पी लो। करण तैयार होकर दुकान चला जाता है। वहीं अनमोल घर की सारी सफाई करता है और खाना भी बनाता है। खैर शाम तक राखी की तबीयत भी ठीक हो गई थी और वो तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। अनमोल बेटा जल्दी कर, मुझे तेरी बुआ के घर जाना है, छोड़ कर आ। अरे भाई, बड़ा घर तो बहुत बड़ा है। घर तो कोई बात नहीं, लोग तो देखे कैसे हैं। तीनों घर के अंदर जाते हैं। सामने से लड़की के माँ बाप उनका स्वागत करने आते हैं। आइए आइए बहन जी, हम दोनों कीर्ति के मम्मी और पापा हैं। कीर्ति नाम है हमारी होने वाली भाभी का। चुप कर। आइए, आप सभी अंदर आइए। सभी एक साथ बैठते हैं और थोड़ी देर में कीर्ति भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। करण की बुआ ने सब बताया हमें आपके बारे में। हाँ बहन जी, हम तो पहले से ही चाहते थे कि आपके बेटे से ही हमारी बेटी की शादी हो। बस एक बार बच्चे आपस में बात कर ले, अगर इन्हें भी सब जच जाता है तो क्या परेशानी है। हाँ हाँ, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। बेटा, तुम्हें करण पसंद तो है ना? जी हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस फिर क्या दिक्कत है? भाई इतने बड़े घर की लड़की है, अच्छा खासा देंगे अपनी बेटी को। अमीर बहू ही तो चाहिए थी मुझे, और क्या चाहिए। वाह भाई कीर्ति बेटा, तू तो बहुत अच्छे कपड़े लाई है मेरे लिए, और तेरे माँ बाप ने सामान भी बहुत अच्छा दिया है। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं देंगे, अमीर घर से तो अच्छी चीजें ही आती है। सही कहा बेटा तूने। असल में राखी हमेशा से ही चाहती थी कि उसके घर में अमीर घर की लड़की आए, इसीलिए वो अपनी मर्जी से अपने बेटों की शादी करवाना चाहती थी। मम्मी जी, मैं रसोई का भी सारा सामान चेंज कर दूंगी। पापा ने नया फ्रिज, ओवन, नया चूल्हा भी दिया है, कुछ बर्तन भी है, वो भी निकाल दूंगी। हाँ हाँ बेटा, जैसे तेरी मर्जी है, तेरा ही घर है, अब तो तुझे ही देखना है। दोनों मिलकर देख लेंगे मम्मी जी, मुझे भी कहाँ ज्यादा काम करना आता है। कोई बात नहीं बेटा, जितना तुझसे हो कर लेना, बाकी मैं हूँ ना संभालने के लिए। हाँ ठीक है मम्मी जी। कीर्ति रसोई का सारा नक्शा बदल देती है और वहाँ काफी सारी नई चीजें रख देती है। अरे वाह बेटा, तू तो लक्ष्मी बनकर आई है घर में। हर चीज नई हो गई है, सारा पुराना सामान स्टोर में रखवा दिया है। मम्मी जी, स्टोर में क्यों रखवाया है? बेच देंगे कबाड़ में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी कबाड़ी वाला आएगा तो बेच भी दूंगी। ठीक है। कीर्ति कपड़ों, पैसों और सामान से अपनी सास को बस में कर रही थी और राखी भी कीर्ति के आगे पीछे घूमती थी और उससे घर का ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी। 3 महीने बाद, मम्मी जी वो मैंने सुना है कि आप देवर जी के लिए रिश्ता देख रही हैं। हाँ बेटा, बोल तो रखा है। मैं सोचती हूँ बड़े बेटे की शादी तो हो ही गई है, अब छोटे की भी हो जाए तो मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊँ। हाँ मम्मी जी, बात तो ठीक है। तो मिली क्या कोई लड़की? नहीं बेटा, तेरे जैसी कोई दूसरी बहू भी आ जाए तो कितना अच्छा है। हाँ मम्मी जी, वो मेरे चाचा जी की बेटी है, वो तो हमसे भी अमीर है। आप कहो तो वहाँ बात चलाऊं? ये सुनकर राखी के मन में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे तो बस अमीर घर की लड़की चाहिए थी। अरे वाह बेटा, क्यों नहीं? देखा, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी बनकर आई है तू। अब तो अपने देवर की शादी की जिम्मेवारी भी तू ही ले ले। ठीक है मम्मी जी, वैसे पहले आप देवर जी से बात कर लीजिए, अगर वो मानते हैं तो मैं वहाँ बात चला लूंगी। अरे उससे क्या बात करनी है, भला करण से भी कोई मैंने बात थोड़ी ना की थी, मान गया था ना वो तेरे लिए। वो क्या है मम्मी जी, वो मेरी कजन थोड़ी सी मोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। अरे तो क्या हो गया, मोटा पतला तो चलता ही रहता है, कहीं देवर जी को कोई एतराज ना हो, आप मेरे कहने से पूछ लेना। चलो तू कह रही है तो मैं एक बार बात कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, रात को जब देवर जी घर आ जाए तो आप उनसे बात करके बता देना। रात को जब अनमोल घर आता है तो राखी उसके कमरे में जाती है। अनमोल बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी बताओ। वो तेरे लिए एक लड़की देखी है। मम्मी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। सुन तो ले, पता है कितने अमीर घर की लड़की है, कीर्ति की कजन है। मम्मी हमें अमीर गरीब लड़की से क्या लेना देना, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। अरे आजकल पैसों के बिना कुछ नहीं है बेटा। मम्मी देखो, मैं बात घुमाकर तो करना नहीं चाहता, सीधी सी बात है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। ये सब सुनकर राखी हैरान रह जाती है। खबरदार जो नाम भी लिया किसी और लड़की का, जहाँ मैं कहूँगी वहीं होगी तेरी शादी, समझा? लेकिन मम्मी मैं पिछले 4 साल से उसके साथ रिश्ते में हूँ। अच्छा ये बता,
क्या करता है उसका बाप? कितना कमा लेता है? इन सब से क्या लेना देना मम्मी, लड़की तो अच्छी है ना, और अभी वो पढ़ाई कर रही है। मैंने पूछा बाप कितना कमा लेता है उसका? उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ माँ है। वो सिलाई करती है, उसी से घर चलता है। वाह बेटा वाह, अब सिलाई करने वाली औरत की बेटी से शादी करूंगी तेरी। तेरा दिमाग खराब है। एक बहू इतने रईस खानदान से है, दूसरी ऐसी लाऊंगी? मम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है, एक बात तो करो उससे। खबरदार, अब नाम भी लिया तो बहुत हो गया। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जैसे तेरे भाई ने शादी कर ली थी वैसे ही चुपचाप तू भी कर लेना। इतना कहकर राखी गुस्से से दरवाजा पटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। मम्मी जी, क्या कहा देवर जी ने? अरे वो क्या कहेगा, वो तो तैयार है, मेरी बात थोड़ी टाल सकता है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर मैं चाचा जी से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ कर ले, बात करके बताना फिर कब जाना है लड़की देखने। हाँ मम्मी जी, अभी इन्हीं 2-4 दिनों में प्रोग्राम पक्का करवाती हूँ। थोड़ी देर बाद कीर्ति बात करके वापस अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, चाचा जी तो बहुत खुश हो गए, बोल रहे हैं भले कल ही आ जाओ। कल तो शुक्रवार है, संडे को चलेंगे, छुट्टी होगी, दुकान बंद रख सकते हैं, दोनों लड़के भी घर ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, दोनों लड़कों को बोल देती हूँ संडे को जाना है अनमोल के लिए लड़की देखने। हाँ मम्मी जी। संडे के दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे अब जल्दी करो, 11 बज गए हैं। मम्मी, कीर्ति तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। ओहो, ये लड़कियों के नखरे भी ना। बेटा जल्दी तैयार हो जा। अनमोल आया नहीं अभी तक कमरे से बाहर। जा तू उसको भी बोल, जाने का वक्त हो गया है। तभी अनमोल जल्दी से करण के पास आता है और वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था। भैया, वो दुकान के हमारे पड़ोसी है ना, रघुवीर प्रसाद जी, उनका फोन आया है। उनके घर में कोई दिक्कत हो गई है, उन्हें पैसे उधार चाहिए। अच्छा, क्या हो गया? कुछ हेल्थ इमरजेंसी है भैया, कह रहे थे कुछ कैश चाहिए, आपके पास होंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अरे हम क्यों दे पैसे? मम्मी वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार है। भैया जल्दी से दो पैसे, वो इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें देकर आता हूँ। उनके घर में भी ये पंगा अभी होना था? मम्मी मुसीबत तो कभी भी आ सकती है, वो हमेशा हमारी भी हेल्प करते आए हैं। हाँ मम्मी, और मुसीबत में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हाँ हाँ ठीक है। मैं कैश लेकर आता हूँ, तू फटाफट देकर आ जाना। ठीक है भैया, ऐसे करना, हम निकलते हैं कीर्ति के चाचा के घर जाने के लिए, तू डायरेक्ट वहाँ आ जाना, एड्रेस तो है ही तेरे पास। ठीक है भैया, आ जाऊंगा। करण कैश लेकर आता है और अनमोल को दे देता है और अनमोल वो पैसे अपनी दुकान के पड़ोसी रघुवीर प्रसाद को देने के लिए निकल जाता है। चलो मम्मी, हम चलते हैं कार में, अनमोल में आप आ जाएगा। ठीक है चलो। कुछ ही देर में राखी, करण और कीर्ति लड़की वालों के घर यानी कीर्ति के चाचा के घर पहुंच जाते हैं। उनका घर काफी बड़ा और आलीशान था। वहाँ कीर्ति के चाचा चाची पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची, कैसे हैं आप सब? आओ आओ, आपका ही इंतजार हो रहा था। सभी अंदर जाकर बैठते हैं, लेकिन कीर्ति के चाचा चाची अनमोल को ना देखकर कंफ्यूज हो गए। अरे कीर्ति बेटा, तुम्हारा देवर नहीं आया? वो बहन जी कुछ इमरजेंसी हो गई थी, वही गया है अनमोल, बस आता ही होगा। हाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे देवर जी। और गरिमा कहाँ है, तैयार हो गई क्या वो? अरे तू जाना, उसके कमरे में देख। गरिमा ही वो लड़की थी जिससे अनमोल का रिश्ता करने की बात चल रही थी। कीर्ति अपनी कजन गरिमा के पास जाती है। हाय गरिमा। अरे वाह, आ गए तुम लोग, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अनमोल से मिलने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन अनमोल अभी तक आया नहीं है। क्या मतलब, आया क्यों नहीं? चिंता मत करो, किसी काम से गए हुए हैं देवर जी, बस आते ही होंगे। अच्छा, बड़ी आसानी से मान गई तेरी सासू माँ तो ये रिश्ता करने के लिए। चलो अच्छी बात है, शादी के बाद हम दोनों साथ ही रहेंगे और क्या, फिर राज करेंगे घर पर और मेरी सास की तो बैंड बजी रहेगी। वही 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अनमोल अभी तक आया नहीं था। बहन जी, अनमोल को फोन कर दीजिए, काफी देर हो गई है। हाँ, गरिमा भी वेट कर रही होगी। हाँ हाँ मैं फोन करती हूँ। वैसे आप गरिमा को बुला लीजिए, हम भी तो बात करें हमारी होने वाली बहू से। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। हमारी तो इकलौती बेटी है, हमारा जो है इसी का है सब। बस भाई साहब, हमें तो अच्छी लड़की चाहिए, पैसों का क्या है, आते जाते रहते हैं, पर माँ बाप तो देते ही हैं बेटी को। बिल्कुल बहन जी, और है भी कौन, किसे देंगे हम भी। खैर राखी तो उनकी दौलत से खुश हो चुकी थी, लेकिन करण बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने भाई के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहता था। भाई साहब, हमें तो गरिमा बहुत पसंद है जी, अपना ही घर है, बैठे हैं हम भी, वैसे भी संडे है, क्या करना है घर जाकर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी तो पूरी शाम पड़ी है। कुछ और देर इंतजार करने के बाद राखी फिर से करण को फोन करने के लिए कहती है। जब करण फोन करता है
तो अनमोल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मम्मी, अनमोल का फोन तो बंद आ रहा है। अरे लगता है फोन में चार्जिंग नहीं होगी। तू ऐसे कर, तुम्हारे वो पड़ोसी है ना रघुवीर जी, उनको फोन करके पूछ। ठीक है, करता हूँ। करण अपने पड़ोसी रघुवीर प्रसाद को फोन करता है और उसकी बात सुनकर करण हैरान रह जाता है। बेटा, क्या कहा उन्होंने? मम्मी, वो तो कह रहे हैं कोई इमरजेंसी नहीं थी और ना ही उनकी किसी से बात हुई थी। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या इसका मतलब अनमोल ने झूठ बोला था? ये सब क्या है मम्मी जी? देवर जी ने ऐसा क्यों किया? गरिमा और उसके मम्मी पापा भी ये जानकर काफी नाराज हो गए थे। अरे ये क्या तरीका है बहन जी, अगर आपके बेटे को आना ही नहीं था तो आप भी क्यों आए? मम्मी जी, ये तो बहुत गलत बात है देवर जी की। अरे हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो, आप सब लोग इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? बेटा, अगर कोई परेशानी होती तो पता लग जाता। अचानक से पहले बहाना बनाना, झूठ बोलना और फिर फोन बंद कर लेना, इसका तो यही मतलब है कि वो आना ही नहीं चाहता था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अनमोल को सब कुछ पहले ही बता दिया था। बेइज्जती करवा कर रख दी मेरी। मम्मी जी, नहीं रिश्ता करना था मेरी बहन से तो क्यों आए यहाँ तक? आप सब लोग शांत हो जाइए। मम्मी, एक बार घर चलते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। भाई साहब, बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। जो भी बात होती है मैं आपको बताऊंगी फोन करके। वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और अनमोल का फोन अभी भी बंद ही आ रहा था। मम्मी, वैसे अच्छा हुआ जो अनमोल नहीं आया। आपने ये कैसी लड़की देखी है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी बहन है। चाहे जो भी हो, अनमोल को गरिमा कभी पसंद नहीं आती। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनमोल मेरा भाई है और मैं जानता हूँ उसको। तभी बेल बजती है और करण दरवाजा खोलता है। जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। असल में दरवाजे पर अनमोल एक लड़की के साथ खड़ा था और दोनों मंदिर में शादी करके घर आ गए थे। मम्मी, यही है वो लड़की, आरजू। शर्म नहीं आई तुझे जो शादी करके यहाँ आ गया? अच्छा, तो ये कारण था जो देवर जी ने मेरी कजन को ठुकरा दिया। नहीं नहीं भाभी, मैंने मम्मी को सब कुछ पहले ही बताया था कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। तभी कीर्ति और करण गुस्से से राखी की तरफ देखते हैं। ये सब क्या है मम्मी? आपने क्यों नहीं सुनी अनमोल की बात? जब मैंने इसे मना कर दिया कि लड़की मैं ढूंढूंगी तो बात ही खत्म। न जाने दोनों माँ बेटे के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। मेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है वहाँ। और ये मम्मी जी, भाभी, हमें माफ कर दीजिए। चुप रह बेशर्म लड़की, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं मम्मी, आरजू तो ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने ही जिद की थी। मम्मी, जब अनमोल किसी लड़की से प्यार करता था तो अब गरिमा को देखने क्यों गई थी? मुझे ऐसे गरीब खानदान की लड़की नहीं चाहिए थी। मम्मी, आप पैसे को प्यार से तौल रही हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे भाषण मत दो, मैं तुम्हारा ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अभी के अभी दोनों यहाँ से निकल जाओ। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? अनमोल आपका बेटा है। तो मैं क्या करूं? मैं भी इसकी माँ हूँ। इसने सोच भी कैसे लिया कि ये ऐसा कोई काम करके आएगा और मैं स्वीकार करूंगी? पर मम्मी, अगर आपने इसके साथ जबरदस्ती ना की होती तो ऐसा कभी ना करता। आप इसे घर से नहीं निकाल सकती। ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। क्यों? आपको अपने भाई पर प्यार क्यों आ रहा है? एक तो बिन बताए शादी करके आ गया और आप हैं कि उसका साथ दिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल साथ दूंगा, क्योंकि अनमोल ने कुछ गलत नहीं किया है। मम्मी तो पैसों के लालच में कुछ सोच ही नहीं रही, और सच कहूँ तो गरिमा अनमोल के लायक भी नहीं थी। करण की बातें सुनकर राखी हैरान रह जाती है और आखिर अपने बड़े बेटे के आगे उसे चुप रहना ही पड़ता है। थैंक यू भैया, मेरा साथ देने के लिए। कोई बात नहीं अनमोल, तुम दोनों अंदर आओ और अपने कमरे में जाओ। तभी अनमोल और आरजू अंदर आते हैं और करण से आशीर्वाद लेते हैं। हमेशा खुश रहो। थैंक यू भैया, अनमोल हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। हाँ, मैं तारीफ के लायक ही हूँ। लेकिन कीर्ति सभी से गुस्सा थी, तो करण कीर्ति के पास जाता है। आ गए उन दोनों को सुखी जीवन का आशीर्वाद देकर? हाँ, आ गया। पर तुम्हारा क्यों पारा चढ़ रहा है इतना? और क्या करूं, मेरी बहन के सपने तोड़ दिए, ऊपर से आप अपने भाई का साथ दे रहे हो, ऊपर से आपकी माँ एक नंबर की झूठी। अब जो हो गया सो हो गया, अब से आरजू तुम्हारी देवरानी है। देवरानी बने मेरी जूती, मैं तो उसे कुछ नहीं मानूंगी। ऐसी कैसे बातें कर रही हो तुम? और आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? अब मेरा असली रूप देखने को मिलेगा सबको। मुझे बेवकूफ बनाया ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, जो अच्छा लगे करते रहो, नुकसान तुम्हारा ही है। और करण मुंह फेर के सो जाता है। हाँ हाँ, आप सो जाओ, आपको क्या टेंशन है? कीर्ति बड़बड़ाती रहती है, लेकिन करण कोई जवाब ही नहीं देता। इससे वो और भी गुस्सा हो जाती है। अगली सुबह 8 बजे भी कीर्ति अपने कमरे से बाहर नहीं आती। अरे 8 बज गए हैं, कीर्ति अभी तक सो रही है? मम्मी, वो सो नहीं रही, बस गुस्सा है, इसलिए कमरे में ही है। अच्छा, आज मैं भी लेट हो गई उठने में। नाश्ता बना देती हूँ सबके लिए।
राखी जैसे ही रसोई में जाती है, देखती है कि आरजू ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया हुआ था। मम्मी जी, मैंने सबके लिए चाय और पराठे बना दिए हैं। ओहो, चाय नाश्ता बनाकर तू क्या सोचती है? तू हमारा दिल जीत लेगी? हाँ? नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो बस मेरा फर्ज है। चल चल, बातें मत कर, सबको परोस दे। आरजू सबको नाश्ता परोस देती है और करण उसके खाने की तारीफ भी करता है। मुझे तो मेरी बड़ी बहू की चिंता हो रही है, जरा उसे भी नाश्ता देने जाती हूँ। मम्मी जी, मैं डाल देती हूँ, आप दे आइए। आरजू नाश्ता डाल के आती है और राखी उसके कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कीर्ति बेटा, दरवाजा खोल, नाश्ता कर ले। अब कितना गुस्सा रहेगी? आप चली जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। दरवाजा तो खोल दे। कीर्ति कोई जवाब नहीं देती और दरवाजा भी नहीं खोलती और राखी बार बार दरवाजा खटखटाकर आखिर कुछ ही देर में वापस आ जाती है। देखा, उसने नाश्ता भी नहीं किया। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। जब से घर में आई है, घर का माहौल खराब कर दिया है। मम्मी, आरजू ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि आप और भाभी इसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। मैंने तुझसे तो बात ही नहीं करनी, चुप रह। अब ये सब छोड़ो, मैंने तुम दोनों की टिकट बुक करा दी है, थोड़ी देर में तुम्हें निकलना है। कहाँ की टिकट कराई है और क्यों करवाई है? मम्मी, अभी इनकी शादी हुई है, थोड़ा घूम आएंगे, आ जाएंगे एक हफ्ते में। ठीक है भैया, तो फिर अभी जाकर पैकिंग कर लेते हैं। हाँ, बस तुम्हें अभी 2 घंटे में निकलना है, जल्दी से पैकिंग कर लो दोनों। हाँ, आते ही खर्चे फालतू के, घूमने और जाना है इनको। आरजू अनमोल पैकिंग करने में लगे थे। दोपहर के वक्त आरजू और अनमोल हनीमून पर जाने के लिए निकल जाते हैं और आखिर शाम में कीर्ति भी कमरे से बाहर आती है। बेटा, शाम हो गई है, अब आई है तू बाहर, तो आपसे पूछ कर आऊंगी क्या? मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊँ। इतना गुस्सा? मेरी क्या गलती है इसमें? जो कुछ भी हुआ उन्होंने किया, आपके बेटे की तो गलती है ना। मेरी बहन के जज्बातों से खेल गया आपका बेटा। बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब होने को स्वीकार कर ले। मैं तो हरगिज नहीं करती, ऐसे में किसी से लेकर नहीं खा रही हूँ, लेकिन ऐसे मूड रखेगी तो माहौल तो खराब ही होगा ना। होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राखी बार बार कीर्ति को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी सास के साथ बदतमीजी से बात करती है। आखिर राखी चुप हो जाती है। रात के वक्त खाना बनाने का टाइम होता है। बेटा, अभी क्या बनाएगी? मैं अपने आप देख लूंगी, आप मत पूछिए मुझसे। कीर्ति रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद खुद का खाना लेकर खाने लग जाती है। बेटा, क्या बात है, हमारे लिए नहीं बनाया कुछ? मैं क्यों बनाऊं, आप अपना बना लो। बेटा, करण के लिए भी कुछ नहीं बनाया तूने? हाँ, मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगी, नौकर नहीं लगी हूँ यहाँ पर। कोई बात नहीं, अभी तुझे गुस्सा है, जब ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। राखी रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी कीर्ति अपना खाना बीच में छोड़कर ही पीछे पीछे चली जाती है। ये सब चूल्हा और बर्तन मेरे हैं, इन पर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तू इतने बड़े घर से आई है। हाँ हाँ, ये सब भाषण मुझे ही देने आते हैं। बहू जो हूँ, भला अपनी सास को कोई ऐसे सामान इस्तेमाल करने से रोकते हुए तू अच्छी लग रही है क्या? कह दिया ना, अगर खाना खाना है तो या तो बाहर से मंगवा लो या अपने पुराने बर्तन निकाल लो, और चूल्हा भी मैं ये इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। राखी को यकीन नहीं होता कि उसकी बहू इस हद तक भी जा सकती थी, इसीलिए राखी को भी गुस्सा आ जाता है। मुझे ज्यादा तेवर मत दिखा, तेरी सास हूँ मैं। अच्छा, तो क्या कर लेगी, सास है तो? अभी आप मुझे जानती नहीं है, साइड हो जा। राखी खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाने लगती है, लेकिन कीर्ति उसका हाथ पकड़कर साइड कर लेती है। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़कर धक्का दिया? हाँ, अभी तो सिर्फ साइड ही किया है, मेरे खिलाफ मेरा सामान इस्तेमाल किया तो मैं कुछ भी कर दूंगी। कीर्ति का ये गुस्से वाला रूप देखकर राखी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो परेशान हो गई थी। हे भगवान, ये मैं कैसी लड़की ले आई हूँ अपने बेटे के लिए? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना चूल्हा चौका साइड कर लो, मेरा कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ना ही मेरी वॉशिंग मशीन, ना ही मेरे सोफे, ना टीवी। जो पुराना सामान स्टोर में रखा हुआ है उसे दोबारा निकाल लो। हाँ हाँ, निकाल लेंगे, तेरे सामान के भरोसे नहीं बैठे हम। जब तू नहीं थी तो भी सब कुछ कर ही रहे थे। राखी स्टोर में रखा सारा सामान निकाल लेती है। अब घर में एक जैसे 2 सामान हो गए थे। तभी करण घर आता है और घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है। मम्मी, ये सब क्या है? 2-2 चीज क्यों रखी है? तो और क्या करूं? तेरी बीवी तो मुझे अपने किसी सामान को हाथ भी नहीं लगाने देती। है कहाँ वो? अपने कमरे में होगी, लेकिन तू उसे कुछ मत कहना, कोई फायदा नहीं। मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, उसे करने दो जो करती है। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? करण, अनमोल और आरजू हनीमून से वापस लौटते हैं और वो दोनों घर का हाल देखकर हैरान हो गए थे। ये सब क्या हो गया घर में? ये सब तुम्हारी भाभी का किया धरा है, और कौन करेगा? लेकिन भैया, एक ही घर में 2-2 चीज एक सी। ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है।
तुम चिंता मत करो, शायद बदल जाए उसका दिमाग। गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा देता है। वही कीर्ति किचन में खड़ी होकर अपने लिए खाना बना रही थी तो आरजू उसके पास जाती है। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? कीर्ति कोई जवाब नहीं देती और अपना काम करती रहती है। भाभी, ये सब घर में क्या हाल हो रखा है? ये सब क्यों किया आपने? मेरा सामान मैं कुछ भी करूं। मुझे कोई सवाल पूछने वाली तुम कौन होती हो? निकल जाओ किचन से बाहर। मैं क्यों निकलूं? जितनी ही किचन आपकी है उतनी मेरी भी है। अच्छा, तो तुम मुझे जवाब भी देने लगी हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। खैर, मैं लड़ना नहीं चाहती। और आरजू बाहर आ जाती है और वो समझ गई थी कि कीर्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं है। करण भैया, मम्मी जी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। मम्मी अपने कमरे में ही है। मैं जरा मिलकर आती हूँ उनसे। ध्यान से आरजू, कोई अटैक ना हो जाए तुम पर। ओहो, आप भी ना कैसे मजाक करते हैं। आरजू अपनी सास के पास जाती है। वो परेशान लग रही थी। प्रणाम मम्मी जी। बस बस दूरी रह। मम्मी जी, मैंने देखा घर में क्या हाल हो गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तू कह रही है सब ठीक हो जाएगा? तेरी वजह से तो ये सब हुआ है। मेरा घर तोड़ दिया तूने। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। एक बहू का घमंड ही नहीं खत्म हो रहा और दूसरी तू है कि नौटंकी किए जा रही है मेरे साथ। नहीं मम्मी जी, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही। मैं सच में घर को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन राखी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती थी। रोजाना ही कीर्ति सिर्फ अपना काम करके साइड हो जाती थी। वहीं आरजू ने, हाँ, दोनों माँ बेटी मेरी बुराइयां करने में लग जाओ। हाँ, करते रहो, मुझे नहीं सुननी। कीर्ति गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, 2 दिन बाद तेरी चाची के घर शादी है, वहाँ पर हम ऐसे जाएंगे क्या सब? तो और क्या करे मम्मी, जाना ही होगा। ये कीर्ति अगर वहाँ भी ऐसे करेगी तो कितनी बातें बनाएंगे लोग। छोड़िए, आप पहले ये साड़ी बदलो और मुझे वापस दो। आप कोई और साड़ी पहन लो। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या कह रही हो कीर्ति तुम? ये साड़ी मम्मी जी को मैंने दी थी और मुझे ये मेरी दी हुई साड़ी वापस चाहिए। इस तरह की बात सुनकर राखी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी साड़ी पहनने के लिए निकाल लेती है। तभी वहाँ पर आरजू एक साड़ी लेकर आती है। मम्मी जी, आप ये साड़ी पहन लीजिए। ये साड़ी भी काफी सुंदर है, देखिए ना। पर ये किसकी साड़ी है? मम्मी जी, ये मेरी साड़ी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पहननी। कल को तू भी मांग लेगी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरी माँ समान है। प्लीज, मेरी आपसे विनती है, यही पहननी है। आरजू का ये व्यवहार देखकर राखी खुश हो जाती है और वो उसकी दी हुई साड़ी पहन लेती है और दूसरी साड़ी कीर्ति को वापस दे देती है। कीर्ति, तुमने तो हद ही कर दी। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसी परवरिश दी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। करते रहो मेरी बुराइयाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसी करूँगी। सच कहूँ तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है जो मैंने सिर्फ पैसे देखकर कीर्ति को इस घर की बहू बना लिया। मैंने तो कहा ही था मम्मी आपसे कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते। हाँ बेटा, मुझे अब समझ में आया कि कीर्ति का लाया हुआ सामान मुझे बिल्कुल सुख नहीं दे रहा, बल्कि मुझे हर तकलीफ अब कीर्ति से ही मिल रही है। आप सभी इसी के लायक हो। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तेरा गुस्सा जल्दी शांत हो जाए और तुझे जल्दी समझ आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। खैर, सभी शादी में जाते हैं और देर रात तक सभी शादी अटेंड करके वापस आ जाते हैं और अगली सुबह तक राखी की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। नहीं है, आज मेरी तबीयत खराब है। जैसे उसे पता लगेगा वो जरूर आएगी मुझसे पूछने। अच्छी बात है मम्मी जी, अगर भाभी आ जाए तो। करण और अनमोल काम पर चले जाते हैं और आरजू दिन भर अपनी सास की देखभाल कर रही थी। कुछ देर बाद कीर्ति कमरे से बाहर आती है। कीर्ति भाभी, आज मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि आप आज उनसे अच्छे से बात करेंगी। प्लीज कर लीजिए। क्यों कर लूं? तबीयत ही खराब है ना, मर तो नहीं गई ना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारी सासू माँ है। वही तो कह रही हूँ, सासू माँ है, माँ नहीं जो मैं उनकी फिक्र करूँ। आरजू उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो राखी सूप पीते ही वापस बाहर निकाल देती है क्योंकि सूप बहुत गंदा था और उसे खांसी होने लग जाती है। वो उल्टी करने बाथरूम में चली जाती है। राखी गुस्से में बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि कीर्ति हंस रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? इतना गंदा सूप? ये क्या बदतमीजी है कीर्ति? कुछ तो शर्म कर ले। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी और तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ आपको। और आपने क्या सोचा था, बीमार हो और मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी? सेवा नहीं करनी थी तो ऐसा सूप देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आप इसी के लायक हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी जगह अगर तेरी माँ को कुछ हुआ होता तो तू उसे ये सूप देती? बिल्कुल नहीं। कहाँ मेरी माँ और कहाँ आप? जितना वो मेरे काम आएंगे उतना आप थोड़ी ना आएंगे। तभी राखी गुस्से में सूप का बोल फेंक देती है।
शोर सुनकर आरजू भी वहाँ चिल्लाने की आवाज आती है। आरजू जल्दी आओ, हे भगवान जल्दी आओ। आरजू और अनमोल भाग कर आते हैं और देखते हैं कि कमरे में कीर्ति चक्कर खाकर गिर गई थी। तभी करण भी घर आ जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। थोड़ी देर में वो घर वापस आते हैं। बेटा क्या हुआ कीर्ति को, क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी चिंता करने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, कीर्ति प्रेग्नेंट है। क्या सच में? अरे वाह, मैं दादी बनने वाली हूँ और मैं चाची। मैं चाचा। वाह कितना मजा आएगा, घर में छोटा सा बेबी होगा। उन सब की खुशियाँ देखकर कीर्ति को हैरानी हो रही थी और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन उसका घमंड उसको झुकने नहीं दे रहा था। प्रेग्नेंट मैं हूँ, आप सबको इतना खुश होने की क्या जरूरत है? बेटा अब अपना व्यवहार बदल ले, क्योंकि तेरे हर आरजू बनाकर हाथ में देती थी। अभी इन लोगों से अपना काम करवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेवजह एहसान लेना आज मैं खुद ही बनाऊंगी। कीर्ति रसोई में जाकर अपने खाने के लिए बनाने लगती है। तभी आरजू वहाँ आ जाती है। भाभी आप क्या कर रही हैं? छोड़िए सब, कहा ना आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं ठीक हूँ, मैं बना लूंगी। आरजू उसके हाथ से सामान ले लेती है। प्लीज भाभी आपको जो खाना है मुझे बताइए, आप हमसे नाराज हैं? बच्चे से तो नहीं है ना, इसका तो ख्याल रखिए। कीर्ति डॉक्टर ने तुमसे बोला था ना कि तुम्हें ज्यादा रेस्ट करना है, फिर ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम इस बच्चे से प्यार नहीं करती? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि बार बार सबको क्या कहना है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। खैर करण समझा बुझाकर कीर्ति को वापस कमरे में भेज देता है और घर के सभी लोग उसकी खूब सेवा करते हैं और ध्यान रखते हैं। एक दिन कीर्ति रसोई में जाती है। अरे भाभी आप यहाँ क्यों आ गई? मुझे आवाज लगा लेते, बताइए आपको क्या चाहिए? आरजू मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, ऐसी हालत में आप रो क्यों रही हैं? बच्चे पर गलत असर होगा। तभी राखी भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। आरजू मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत चल रही थी, प्लीज। अरे बस भाभी, सबको रुला दिया आपने तो। तभी तीनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जा, गुस्से में कई बार गलती हो जाती है। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप दोनों मेरी इतनी देखभाल कर रही हैं, शायद मेरी अपनी माँ भी होती तो ना करती। मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ, सब भूल जाइए आप, बस खुश रहो ताकि बच्चा भी खुश रहे। और जो घर में मैंने बंटवारा किया था वो सब दोबारा कभी नहीं होगा, मैं कसम खाकर कहती हूँ। खैर उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया था और कीर्ति को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। कुछ ही वक्त में आरजू भी नौकरी करने लगी थी और बाद में कीर्ति के भी एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया था। घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और अब अमीर और गरीब बहू में कोई फर्क नहीं रहा था, दोनों एक समान थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।